सोनिया गांधी को यह समझना चाहिए कि अगर मोदी सरकार की जगह कांग्रेस की सरकार आ जाती है और राष्ट्रपति मुर्मू ही रहती हैं, तो उन्हें कांग्रेस का गुणगान करने वाला बोरिंग भाषण पढ़ना पड़ेगा। सवाल ये है कि क्या मुर्मू के पहले के राष्ट्रपति अपने मन से मनोरंजक अभिभाषण तैयार करते थे? सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति मुर्मू को पुअर लेडी कहकर संसदीय मर्यादा तो लांघ ही दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम प्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति मुर्मू को पुअर लेडी कहकर आखिरकार क्यों पुकारा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स आपका है, बेझिझक अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। संसद में शुक्रवार को बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद सोनिया गांधी ने इस तरह के बयान दिए जिनको लेकर कहा जा रहा है कि यह सामंती मानसिकता के अलावा और कुछ नहीं। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के लिए पुअर लेडी यानी बेचारी शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण बहुत बोरिंग यानी कि उबाऊ था। आखिर में वे बहुत थक गई थी। बेचारी बमुश्किल कुछ बोल पा रही थी। सोनिया के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। सोनिया गांधी को लेकर काफी तीखी प्रतिक्रिया दी गई। राष्ट्रपति भवन ने भी सोनिया की टिप्पणी को अवांछनीय और अस्वीकार्य करार दिया। इसके अलावा द्वारका दिल्ली में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के एक शाही परिवार का एक सदस्य आदिवासी समुदाय की बेटी के भाषण को बोरिंग कहता है, उसे गरीब कहता है, उसे वो एक चीज कहता है। उन्हें पिछड़े तबके से बढ़ता कोई व्यक्ति पसंद नहीं आता। वे उसे कदम कदम पर अपमानित करते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक छींटाकशी अपनी जगह है, लेकिन सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर टिप्पणी करते हुए शब्दों का ख्याल न रखकर विवाद को न्योता दिया है। यह मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि न सिर्फ एक वरिष्ठ बल्कि एक गंभीर राजनेता है जिन्हें संसदीय परंपराओं के बीच रहने का लंबा अनुभव है। ऐसे में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर टिप्पणी करने के बजाय सीधे राष्ट्रपति पर टिप्पणी करके उन्होंने अपरिपक्वता दर्शाई है। आइए उनकी टिप्पणी और उसके मायनों का थोड़ा विश्लेषण करते हैं। अगर आपको अभी तक यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। राष्ट्रपति के लिए पुअर लेडी का संबोधन संसदीय मर्यादा के अनुरूप नहीं माना जा सकता। सोनिया गांधी देश की वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, जिन्हें यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकार की चेयरपर्सन के रूप में देश को मुश्किल समय में चलाने का श्रेय जाता है। इतने अनुभवी नेता के लिए राष्ट्रपति के लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता। ऐसा नहीं है कि उन्हें राष्ट्रपति की क्या मर्यादा होती है उसकी जानकारी नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि कांग्रेस विशेषकर गांधी परिवार के लोग अब भी ये समझते हैं कि देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण वे खुद हैं। सरकार के कामकाज का लेखा जोखा होता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। इसे बोरिंग कहना परंपरा को भूलने जैसा है। यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण में किसी तरह का इनोवेशन हुआ था? यदि किसी को राष्ट्रपति का अभिभाषण बोरिंग लगता है तो वह अतीत से बोरिंग रहा होगा। कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में भी वह ऐसा ही था, क्योंकि अभिभाषण में सरकार के कामकाज का ही लेखा जोखा होता है। इसलिए जाहिर है कि विपक्ष उस पर अपना विरोध दर्ज करता है। लेकिन इसे बोरिंग कहना तो ऐसा है मानो उसे मनोरंजक होना चाहिए। देश में कुल 14 राष्ट्रपति अभी तक देखे गए हैं और सभी ने सरकार के लिखित अभिभाषण को पढ़ने की परंपरा का ही पालन किया है। हाँ, सबकी भाषण शैली अलग अलग होती है। राष्ट्रपति मुर्मू ओडिशा के आदिवासी अंचल से आती हैं। उनकी मातृभाषा उड़िया होने के बावजूद उन्होंने हिंदी में भाषण दिया है। ऐसे में सोनिया गांधी को यह भले ही बोरिंग लगा हो, लेकिन राष्ट्रपति मुर्मू का भाषण कई मायनों में अनुकरणीय है। देश ने तो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का दौर भी देखा है। मनमोहन सिंह की स्पीच चाहे लोकसभा में हो या लाल किले की प्राचीर से, उसे भी सुनना मुश्किल ही होता था। पर पूरा देश ही नहीं, विपक्ष भी उसे ध्यान से सुनता था। विपक्ष के किसी नेता ने उसकी शैली और उनके स्पीच को लेकर इस तरह की टिप्पणी नहीं की थी। सोनिया गांधी वरिष्ठ नेता है, सीनियर ऐसी बातें करेंगे तो
छोटे नेता बेचारी और लव लेटर जैसी बात तो करेंगे ही। जब कोई बड़ा नेता कुछ बोलता है तो उसके समर्थकों में अपने नेता को सही साबित करने की होड़ लग जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ पप्पू यादव के साथ भी। सोनिया गांधी की टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेता और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्पीच पर अभद्र टिप्पणी कर दी। पप्पू यादव ने कहा, बेचारी राष्ट्रपति एक स्टाम्प की तरह है, उन्हें तो सिर्फ लव लेटर पढ़ना है। पप्पू कहते हैं कि उनका काम केवल गुणगान करना है। वो सवाल उठाते हैं कि अर्थव्यवस्था, डिमोनेटाइजेशन, काला धन, 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरियां, आयुष्मान जन धन योजना, MSP, मणिपुर, अग्निवीर आरक्षण, जाति जनगणना को लेकर बीजेपी क्यों नहीं बातें करती है। सवाल ये उठता है कि क्या पप्पू यादव को पता नहीं है कि राष्ट्रपति वही बोलता है जो उसे पढ़ने को दिया जाता है। कल को अगर मोदी सरकार की जगह कांग्रेस सरकार आ जाती है और राष्ट्रपति मुर्मू ही रहती हैं, तो उन्हें कांग्रेस सरकार के गुणगान वाला भाषण ही पढ़ना पड़ेगा। क्या मुर्मू के पहले के राष्ट्रपति अपने मन से अभिभाषण तैयार करते थे? पप्पू यादव को प्रतिभा पाटिल, ज्ञानी जैल सिंह आदि भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में एक बात जरूर पढ़ना चाहिए। पप्पू यादव को देश की महामहिम का अपमान करने के पहले अपने पूर्व राष्ट्रपतियों के बारे में थोड़ा अध्ययन करना चाहिए था। देश में पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, APJ अब्दुल कलाम इत्यादि कुछ राष्ट्रपतियों को छोड़ दे तो कांग्रेस के समय अधिकतर ऐसे राष्ट्रपतियों को ही इस सर्वोच्च पद पर पहुंचाया गया जिनसे सरकार को कोई खतरा न हो। इसके साथ ही देश में राष्ट्रपति ऐसे ही किसी शख्स को चुने जाने की परंपरा रही जो रबर स्टाम्प की तरह काम करे। दरअसल देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद रबर स्टैम्प की तरह काम नहीं करते थे। उनके स्वविवेक के साथ काम करने के चलते ही देश के पहले PM जवाहरलाल नेहरू को बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। नेहरू कैबिनेट और संसद के पास कई विधेयकों को उन्होंने रोकने की कोशिश की। उसके बाद से कांग्रेस ने ऐसी परंपरा बना दी, PM के पॉकेट का ही कोई दूसरा व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है। इस जानकारी के बाद क्या आप कुछ सोच रहे हैं? वर्तमान में जो परिस्थितियां और समीकरण बना हुआ है वह क्या इशारा करती है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि न्यूज कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके आसपास महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या अन्य कोई मामला सामने आए तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। ये प्लेटफॉर्म है आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।